इतना शैतान का गंदा प्रभाव था उनके ऊपर कि इस चीज में वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे अन्य भाषा प्रकट करनी, क्या करना है। तो पतरस ने हाथ रखकर उन शैतानी आत्मा को डांटा, हटाया, दूर हो जाओ इनसे। तब उन्होंने पवित्र आत्मा को क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। जब शमौन ने देखा कि ये आत्मा इसके हाथ रखने से प्रकट होता है, तो वो पैसे लेकर आया, कहता कि मैं ये जितना पैसा लेना लेना, मुझे भी ये अधिकार दो कि मैं भी ऐसे लोगों पर हाथ रखूं और लोग आत्मा पाए या आत्मा को प्रकट करे। इस बार फिर पतरस उसे डांटता है। उसने कहा तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। इस बात में ना तो तेरा हिस्सा है और ना भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर से आगे सीधा नहीं। हालेलुया। तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। एक छोटी सी प्रार्थना करो आज के वचन के लिए, ताकि जो कुछ तुम सुने वो पूरा तुम्हारे मनों में बैठे। सब करो प्रार्थना, खुद करो, परमेश्वर के सामने जाओ और कहो परमेश्वर जो कुछ हम सुन रहे हैं, तेरे पावरफुल सामर्थी काम, उतना ही बड़ा तेरा पवित्र वचन आज हम सुनेंगे। उसके लिए आप हमारे मनों को खोल चुके, बुद्धि दे चुके, समझ दे चुके हो। तेरा जो वचन कहता वो हम करेंगे, तेरी इच्छा पर चलेंगे। ऐसा आप हमारे साथ कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये है मिनिस्ट्री का हेल्पलाइन नंबर, आप इसमें कॉल भी कर सकते हो और प्रार्थना भी करा आज सकते मैं हो। आप लोगों को कुरिन्थियस का एक वचन पढ़ाऊंगा। सबसे पहले यहां पर प्रेरित पौल क्या बात करते हैं, एक पावरफुल बात है यहां पर। ये दूसरा कुरिन्थिया 11 अध्याय उसका 3 वचन से पढ़ते हैं, क्या लिखा है। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई से और पवित्रता से जो मसीह यीशु के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। हालेलुया। इस वचन में बड़ी गहराई है। परमेश्वर के वचनों का अध्ययन आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देगा। अगर आप वचनों पर चलोगे, वचनों की अखंडता को समझोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होगा। तुम्हारे विश्वास के साथ, तुम्हारे पवित्र जीवन के साथ ना शैतान ना कोई मनुष्य तुम्हारे साथ कोई भी धोखा नहीं कर सकता है। अगर तुम्हें वचनों का अध्ययन समझकर चलो तो तुम्हें वचनों का अध्ययन समझना होगा, वचनों का अध्ययन, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब यहां पर प्रेरित पौल क्या बात कर रहे हैं, वो टीचिंग को लेकर बात कर रहे हैं, टीचिंग को, शिक्षा को लेकर। वो कहते हैं कि तुम्हें चतुराई से, टीचिंग से, कोई दूसरा यीशु भी है, कोई दूसरा आत्मा भी है, कोई दूसरा सुसमाचार भी है, दूसरा भी कोई तरीका है जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा हो सकता है, तुम्हारा भला हो सकता है। जैसे वो पास्टर जी ने कहा, जब तुम घर से आना तो यहां अपने बाल की गांठ बांध कर आना। ये वही परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन बहुत महान है और पवित्र है। और जानते हो ये वचन जो होता है ये मन के अंदर पूरा होता है सारा। जब अभी बहुत सारे लोग तो वो क्या कहते हैं, जैसे कपड़े के ऊपर वचन लिख देते ना, और लोग उस कपड़े को यूज करते हैं ये सोचकर इससे मेरा भला होगा। लेकिन उस कपड़े के ऊपर लिखने के लिए वचन नहीं है। वचन तुम्हारे मन के लिए, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुम्हारी समझ के लिए। जब वचन तुम्हारे अंदर होगा तो तुम परमेश्वर के कामों को देखोगे। हालेलुया। तुम परमेश्वर की पावर को देखोगे।
तुम उसकी सामर्थ्य को देखोगे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन यहां पर वो बात करता है जैसे सांप मतलब शैतान, जैसे शैतान ने औरत को भरमाया। मुझे डर है ऐसे ही तुम भरमाए ना जाओ और उस जीवन से, उस पवित्रता से, उस रिश्ते से जो यीशु मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाओ, तुम्हारा जीवन कहीं आगे पीछे ना हो जाए। लेकिन जो वो औरत थी, आदम की पत्नी, क्यों वो भरमाएगी? क्या ऐसा हुआ था? क्या ऐसी प्रॉब्लम आई थी कि शैतान की इच्छा उसके जीवन में पूरी होगी? जबकि वो पवित्र थी, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ था, वो अच्छे से जानती थी परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के साथ चलना क्या है। हालेलुया। अब इस वचन में आपको समझना होगा, उत्पत्ति में जाकर ऐसा क्या हुआ था जो औरत भरमाई गई। आप जानते हो जब दो का, उत्पत्ति 2 का तुम 16-17 पढ़ोगे, वचन 2 का 16-17, तो वहां पर परमेश्वर ने उनको वो फल, पाप का फल खाने से मना किया और कहा जिस दिन तुम खाओगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। लेकिन जब शैतान स्त्री के पास आता है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वाने के लिए, वो तुमसे भी तड़वाएगा, तुम्हें भी आगे पीछे करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी तुम्हारे लिए जीवन है, छुटकारा है। जो वह कह रहा है तुम्हारे लिए भला है, तुम्हारे लिए लाभ है। लेकिन शैतान चाहेगा कि जो परमेश्वर चाहता है तुम कभी ना करो, तुम आगे पीछे हो जाओ, तुम कभी उसकी मर्जी को पूरा ना करो। लेकिन यहां पर जब शैतान उसके पास आता है तो स्त्री से जब बातें करता है तो ऐसे बात करता है आकर, क्या तुम्हें सारे फल खाने से मना किया है? जबकि वो जानता था एक फल से मना किया, एक फल से मना किया, लेकिन वो ऐसे बात करता है, क्या तुम्हें सारे फल से मना किया है? उसके बाद वो स्त्री उससे कहती है, नहीं, जो वाटिका के वृक्षों के हम सारे फल खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, ना तो उसका तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। अब यहां पर उसकी टीचिंग जो परमेश्वर ने दी थी वो आगे पीछे हो गई। परमेश्वर ने छूने के लिए नहीं कहा था, छू सकते थे वो लोग। हालेलुया। उस पेड़ को, फल को छूने से कुछ नहीं होना था, लेकिन उसने ऐड कर दी अपनी बुद्धि। उसने जैसा वचन परमेश्वर ने दिया था उसमें अपनी बुद्धि ऐड कर दी। और जब बुद्धि ऐड करते हो तो समझ लो कि दुष्ट आपको भरमाएगा, आपके जीवन में वो काम करेगा, वो आपको परमेश्वर से दूर करेगा, वो आपको हालात देगा, वो आपकी आशीषें रोक सकता है और आपकी जिंदगी को बड़ा उथल फुथल कर सकता है जब आपको सही से परमेश्वर के वचन का पता नहीं है। इसीलिए वहां पर प्रेरित पौल बड़ा गंभीर था, उस कलीसिया को लेकर गंभीरता से वो बात कर रहा था कि देखो, जैसे उस समय भी झूठे सेवक थे जो अपनी बुद्धि से कुछ भी लोगों को समझाते थे, करते थे जैसा उन्हें समझ आता था, क्योंकि परमेश्वर के काम में मेहनत लगती है। क्या लगती है? मेहनत क्या होती है? जैसे अभी मैं फील्ड में उतरा हुआ हूं, अच्छा मुझे खुशी है, इसका असर थोड़ा थोड़ा अगुओं पर हो रहा है। बोलो क्या हो रहा है? अब हमारी जो वेव है, स्पिरिचुअल वेव, जो मेरा दीन मन है, लोगों पर शुद्धि लेना, उन पर वर्क करना, फील्ड में जाना, तो मैंने किसी अगुए की एक वीडियो देखी, थोड़े से लोगों को बैठाकर वो भी थोड़ा सा ऐसी चीज करने की कोशिश कर रहे। अच्छा है भाई, लेकिन उतना नहीं कर पाओगे जो हम करेंगे, उतना फील्ड में कोई नहीं उतर पाएगा जो हम उतरे हुए। हालेलुया। हमें अच्छा लग रहा है कि कोई हमें भी कॉपी करेगा, क्योंकि हमने किसी को कॉपी नहीं की, हमने सिर्फ यीशु मसीह को देखकर चले।
हम खुदा की मर्जी में चले। हालेलुया। तुम्हें सुन रहे हैं? मैं फिर से पूछ रहा, मैं जानता हूं शोर बहुत है, शोर बा, लेकिन फिर भी बातें सुन रही है ना? तुम्हें पकड़ना है इसको अच्छे से। लेकिन यहां पर इसी विषय को आपने आज ध्यान रखना है, इसीलिए मैं तुम्हें लगातार पॉजिटिव शिक्षाएं देता जाऊंगा। तुम्हें मैं सिखाऊंगा वो सब बातें जो बाइबल की है, क्योंकि खुदा मुझे दे रहा है, वो मेरे ऊपर अपनी चीजों को प्रकट कर रहा है, क्योंकि मैं स्पिरिट से, आत्मा से चलता हूं, क्योंकि मैं सारा डिपेंड हूं परमेश्वर पर, आत्मा पर। मैं किसी भी चीज का सहारा नहीं लेता, क्योंकि इस समय वैसे भी पवित्र आत्मा का प्रबंध है, सब कुछ होना ही आत्मा के द्वारा है, सारा कुछ आत्मा के द्वारा ना। और जितना हम चीजों को हटाकर आत्मा में ध्यान देंगे, उतना आत्मा की ज्यादा समझ आएगी, उतना आत्मा में चलना ज्यादा अच्छा होगा। अगर ये चीज नहीं है तो हम आगे पीछे हो जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर अभी हम प्रेरितों की बुक में जाएंगे, क्योंकि मैंने 5 अध्याय की टीचिंग आपको दे दी थर्सडे, लेकिन आज मुझे आपको यहाँ की और टीचिंग देनी है, और यहाँ आपके लिए जबरदस्त पॉइंट होंगे, सीखने वाले, आगे बढ़ने वाले पावरफुल पॉइंट, जिससे आप बड़े स्ट्रांग हो जाओगे। तो मैं रिपीट नहीं करूँगा 5 अध्याय में कोई भी बात, तुम्हें खुद जाकर सुनना होगा, ध्यान देना होगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए है। क्योंकि बाइबल में लिखा, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। मैंने मेहनत की है, आत्मिक मेहनत, मुझे इसका फल मिला है, मुझे जीवन मिला है, मुझे डिलीवरेंस मिली है, छुटकारा मिला है। था कि 13 घंटे बंदा पानी लेकर दौड़ रहा है, और बीच में रुकना नहीं, चाहे हार्ट अटैक हो जाए और बंदा दम तोड़ दे। सोचो कितना कठिन था। लेकिन यहां देखो परमेश्वर का प्यार कितना है। यहां तो बैठकर सुनना है, समझना है, ध्यान देना है, क्या परमेश्वर कह रहे, क्या बात है, कैसे चलना है, कैसे विश्वास करना है, कौन सी वचन की बातें मन में चाहिए, कैसा वो वचनों के अनुसार हमारा स्वभाव, सोच, विचार, जीवन, समझ वैसी रखनी है हमने, जैसा परमेश्वर कह रहा है। फिर देखो मजा। ये कठिन काम नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान देने का विषय है, और बैठने का विषय है, सुनने का विषय है, बातों को पकड़ने का विषय है, और पूरा करने का विषय है। लेकिन यहां पर हम लोग अगर 6 अध्याय से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 5 तक मैंने तुम्हें समझा दिया है, लेकिन यहां पर अगर हम 5 का लास्ट में, जब स्वर्गदूतों ने उन्हें छुड़ा लिया, तो स्वर्गदूत ने कहा, जाओ जीवन की बातों का क्या करो, प्रचार करो। जीवन की बातें, मटीरियलिस्ट चीजें नहीं। तो उन लोगों ने जब जीवन की बातों को प्रचार किया, तो पहले तो वो महायाजक सोच में पड़ गए कि उनका हुआ क्या है, क्योंकि जो पहरा दे रहे हैं वो तो खड़े हैं और ताले लगे हुए हैं, और अंदर नहीं है चेले। स्वर्गदूत तालों के बीच में से उन्हें ले गए, और वो खड़े होकर लोगों के बीच में जीवन की बातें बता रहे हैं। लेकिन वहां पर फिर से उन्हें पकड़ कर लेते हैं, और उन्हें मारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, और मना कर रहे हैं कि यीशु के नाम से ना तो किसी से बातें करना, और ना इस नाम से कोई खाना, कोई बात। लेकिन उन्होंने कहा, तुम ही न्याय करो, हम परमेश्वर की बातों से बढ़कर क्या तुम्हारी बात माने? जो खुदा ने हमें कहा, जो हमने अपनी आंख से देखा, हम तो उससे कभी आगे पीछे नहीं हो सकते। हालेलुया। तुम्हें भी इसी तरह का विश्वास बनाना होगा, तुम्हें भी अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अंगीकार करना होगा, ध्यान देना होगा। कितनों को बात समझ आ रही है आज? जैसा इनका मन था। उसके बाद गमेलियल नाम का व्यवस्थापक कहता है, इन्हें मत छेड़ो। अगर ये परमेश्वर का काम होगा तो तुम रोक नहीं पाओगे, अगर मनुष्यों का होगा तो खत्म हो जाएंगे, तो इन्हें छोड़ दो। लेकिन उसके बाद अगर लास्ट में तुम 40 पढ़ोगे 5 का, तो वहां पर उन्हें बहुत बैंतों से मारते हैं, डंडों से मारते हैं चेलों को, और चेले इतने डंडे खाकर भी आनंदित होते हैं कि यीशु के नाम से हम बेबद ठहरे। लेकिन वो और परमेश्वर का काम कर रहे हैं। 42 में लिखा, वह प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि
यीशु ही मसीहा है, उद्धार करता है, वह नहीं रुके चाहे हालात भी था। लेकिन जब तुम 6 पढ़ोगे, 6 अध्याय शुरू करोगे तो यहां पर काम बढ़ रहा था, कलीसियाएं बढ़ रही थी, चेलों की संख्या बढ़ रही थी। लेकिन वहां पर बाइबल कहती है जब चेलों की संख्या बढ़ रही तो दुष्ट भी उनके बीच में कुछ ना कुछ छोटे छोटे वाद विवाद पैदा कर रहा था, लंगर को लेकर, किसी बात को लेकर, कुर्सियों पर बैठने को लेकर, ऐसी चीजों में, जैसे आज भी हो जाता है छोटी मोटी बातें। लेकिन तब पतरस खड़ा होता है और वो कहता है इस काम के लिए हमारा काम नहीं कि ये छोटी छोटी बातों में हम आए, इसके लिए लंगर की सेवा के लिए, दूसरे कामों के लिए 7 ऐसे मनुष्यों को खड़ा करो जो आत्मा से भरे हो, आत्मा से और विश्वास से परिपूर्ण हो। हालेलुया। ये चैप्टर इतना पावरफुल है कि ये जो 7 बंदे थे ये पीछे लंगर की सेवा करते थे, लेकिन आत्मा से इतना भरे थे। हैरान करने वाली बात है यहां पर, ये चैप्टर तुम्हें क्यों समझाना है, क्यों मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि विश्वास का सबसे, जीवित विश्वास का सबसे बड़ा विषय तुम्हें इस पूरी बुक में मिलेगा और मैं इसकी पूरी पूरी टीचिंग तुम्हें समझाऊंगा और तुम्हें पढ़ना होगा इसको। जो 5 अध्याय मैंने पढ़ाए उसको अच्छे से पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 8 बार पढ़ो, जितने आज मैं अध्याय पढ़ाऊंगा फिर से पढ़ो, फिर तुम्हें समझ आएगी इसमें क्या है, जीवित विश्वास का ज्ञान क्या है। जो रियल सेवक थे यीशु मसीह के साथ थे, उन्होंने दुनिया को क्या सिखाया था करने के लिए, तो आज वो क्यों नहीं हो रहा, क्यों आगे पीछे हो रही चीजें, ये बड़ा विषय हमारे लिए। लेकिन यहां पर बाइबल कहती है कि उनमें से जो स्तिफानुस था, स्तिफानुस, उसने तो इतने बीमारों को चंगा कर दिया, इवन के लंगड़ों तक को चला दिया। लंगर की सेवा करने वाला बंदे ने इतना आत्मा से भरा हुआ था। इधर हमारा एक पास्टर है, मान लो कोई भी एक पास्टर, खुद को तो कुछ करना नहीं आता, ना हीलिंग करनी आती, ना परमेश्वर का अच्छा सा काम करना आता है, और इतनी गंदी सोच है ऐसे सेवकों की, ये ऐसे हाथ लगाते, ये करते, पेट नंगा कर देते, खुद को कुछ करना नहीं आता। उनकी मटेरियलिटी सोचो उनकी, कितनों को बात समझ आ रही। इधर लंगर सेवा करने वाले आत्मा से भरे हुए थे। आज आत्मा से भरा हुआ जीवन जो है उसको कोई मटेरियल की चीज नहीं जरूरत है, वो सीधा कनेक्शन है खुदा के साथ। हालेलुया। आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का कनेक्शन किसके साथ है? तुम आत्मा से भरना चाहते हो या बस ऐसे सिंपल रहना चाहते हो? तो फिर इन बातों को प्रैक्टिकल लो अपने जीवन में, इस पर ध्यान दो। उसके बाद जब मैं ये बात उसके विरोध में खड़े होते, क्योंकि वो इतना काम कर रहा था साथ साथ में, सेवा के साथ साथ, जैसे तुम लोगों की हम सेवा कोई लगा दे तो तुम तो मर गए, लुटे गए, यही बस होता हमसे है। अही बस पेपर बना दिए, कुछ बहने कहेंगी यही बड़ा हमारे लिए, पेपर ही बस बन जाए बहुत है हमारे लिए। लेकिन बाइबल कहती है उन लोगों ने तो इतना काम किया, चाहे वो लंगर की सेवा करते थे, इतना सुसमाचार देते थे, इतना पावरफुल वो काम कर रहे थे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? लेकिन यहां पर यहूदी लोग, महायाजक बड़े परेशान हो गए उनसे, और जब परेशान हो गए तो उन लोगों ने झूठे गवाह खड़े किए स्तिफानुस के खिलाफ, ताकि इस पर झूठा दोष लगाकर इन्हें पकड़े और बंदी गृह में बंद करे। लेकिन जब 7 अध्याय शुरू होता है, जब उसको महासभा के सामने पेश करते हैं, महासभा एक पावरफुल विषय था उनका, न्याय का, उसके सामने जब वो खड़ा करते हैं, मैंने जब ये पूरा पढ़ा 7 अध्याय, मैं हिल गया कि ये बंदा इतना ज्ञानवान था, इतना इसने कैसे अब्राहम से शुरू करके, मूसा से शुरू करके, नबियों से शुरू करके 5 मिनट के अंदर उन्हें बताया। अगर मैं सारा पढ़ूंगा तो उसने बताया, और सारा कुछ बताने के बाद क्या क्या हुआ, कैसे हमारे बाप दादा कैसे आगे पीछे हुए, कैसे वो इस देश में आकर बसे, कैसे परमेश्वर के साथ था, कौन सी व्यवस्था मूसा ने दी थी। हालेलुया।
कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन वो ये सारी बातों के बाद क्या करता है, इतना पावरफुल उन्हें वचन देता है, इतना पावरफुल वचन उन्हें हिलाकर रख देता है और यीशु मसीह के बारे में बताता है। और जो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की थी उनको कोड करता है, वो कोड करता है और यीशु मसीह के बारे में बताता है, जो तुम्हारा जीवित विश्वास है, तुम्हारा विश्वास सारा जो यीशु के ऊपर ही चाहिए, किसी और चीज पर नहीं चाहिए। छुटकारे के नाम पर कोई भी चीज तुम्हें दी जाती है, तुम्हारा उस पर नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने इतना डिपेंड करवाया था लोगों को। लेकिन यहां पर क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो जब दोष लगाते हैं तो वो कहते हैं ये क्या कर रहा है, ये मूसा और मूसा की व्यवस्था को कहता है ये बदल देगा, ठीक है, ऐसा दोष लगा रहे थे। लेकिन तुम यहां जब पढ़ोगे तो तुम्हें ये बातें समझ आएगी। लेकिन वो सारी बातों के बाद जब यीशु मसीह की गुड न्यूज देता है और यहां पर 51 में बात करता है, हे हठीलो और मन और कान के खतना रहत लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया, उन्हें उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। हालेलुया। जो व्यवस्था उन्हें दी गई ना तो उन्होंने उसको पूरा किया। उसमें जो व्यवस्था के द्वारा जो भविष्यवक्ताओं ने बताया था यीशु का आना, वो व्यवस्था का एक बेस था यीशु के जीवन के साथ। हालेलुया। बलियों का चढ़ाना, लहू बहाना, लहू से हर साल पापों को मानना और पापों के लिए प्रायश्चित करना। लेकिन बाइबल में लिखा था कि तुम्हारे लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा हमेशा के लिए, तुम्हारे पापों को वो फिर से कभी याद नहीं करेगा, वो तुम्हें हमेशा के लिए पाप से क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। ये बातें वो पढ़ते थे उन भविष्यवक्ताओं की पोथियों में, लेकिन इसी को उसने जाहिर करके उन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार दिया। लेकिन बाइबल कहती यहां पर वो इतने शारीरिक थे, इतनी शैतान ने उनकी बुद्धि बंद कर दी थी कि इसके विरोध में हो जाते, इसे पत्थरों से मार देते। यहां पर पढ़ोगे तो शाऊल नाम का व्यक्ति, अगर तुम पढ़ोगे तो वो इस वध में सहमत था। लेकिन 8:1 से लिखा, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया के देश में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफानुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। सोच लो, इस विश्वास के प्रचार के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें दी है। कितनों को बात समझ आ रही है? करोड़ों ने दी है, करोड़ों ने। लोग कहते हैं हमारी इतनी कुर्बानी है। इस दुनिया में अनंत जीवन का विश्वास, अनंत जीवन पाना, छुटकारा पाना, जीवन पाना, खुदा से मेल कराना और रियल धार्मिकता को समझना, पवित्र आत्मा का दान पाना, ये सच्चे प्रचार के लिए करोड़ों लोगों ने अपनी जानें दे दी थी, लेकिन इस विश्वास से नहीं हटे। कितनों को बात समझ आ रही? लोग तो इधर खत्म हो जाएंगे बीमारियों में और स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, दुष्ट के गुलाम रह जाएंगे। लेकिन ये बातें तुमने सीखनी होगी आज। यहां पर जो मैंने 7 अध्याय तुम्हें समझाया, ये यीशु के विश्वास के ऊपर वो लेकर आ रहा है उनको। वो क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? क्योंकि वो रीतियों में फंसे हुए। उनके लिए मूसा के द्वारा जो रीतियों की शिक्षा थी, जो मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा रिचुअल्स थी, जैसे आज भी दुनिया में मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा लोग क्या करते हैं, रिचुअल्स करते हैं ना। तो वो रिचुअल्स जो है वो एक प्रबंध है मनुष्य, लेकिन परमेश्वर ने भी एक टाइम तक प्रबंध दिया। लेकिन बाइबल कहती वो रियल विषय नहीं था,
रियल विषय था पवित्र आत्मा का दान, और दान पाने के बाद परमेश्वर के साथ सीधा कनेक्शन। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम्हारा सीधा कनेक्शन होगा तो तुम बात करोगे परमेश्वर से सीधा, उसके सामने बात को रखोगे। ये होगा तुम्हारा असल विश्वास जीवन। तुम्हें इसको आदत डालनी होगी, इसमें तुम्हें बढ़ना होगा। तुम्हें डिपेंड नहीं होना होगा रीति रिवाजों पर। तुम्हें रियलिटी में अपने फेथ को प्रकट करना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? ये रियल कानून है जो रियल सेवकों ने वहां पर दुनिया में प्रचार किया, वो भी लगभग 40 साल तक। लेकिन उसके बाद वहां पर बड़ा उपद्रव होता है, क्योंकि सरकार उनकी थी। जैसे अभी भी इंडिया में सरकार है, तो कई हिंदू संगठन चर्चों को तोड़ रहे, लोगों को मार रहे, पास्टरों को जेलों में बंद कर रहे। उन्हें पता है सरकार हमारे साथ है। इनके साथ भी सरकार थी। कितनों को बात समझ आ रही? सरकार क्या है? मनुष्य है। मनुष्य बोलो, परमेश्वर का विरोध जो भी करता है वो मनुष्य है, इंसान है। ये परमेश्वर है, ये रास्ता है, ये पर्सनली मैटर है एक मनुष्य का। कितनों को बात समझ आ रही? ये आपका पर्सनली मैटर है, आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि आप सीखो खुदा को, उससे जानो परमेश्वर। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन उसके बाद यहां पर एक फिलिप्पुस नाम का यीशु मसीह का चेला, वहां बहुत ज्यादा विरोध था। रिपोर्टरों के सामने जाऊं तो मुझे बोलने के लिए हियाब दी। मैं बोलने लगा, आप मेरा ऐसे डर हियाब बना चुके, सब शंका से निकाल चुके। तुम भी बोलो, मेरा डर जा चुका है, दलेरी आ चुकी है, यीशु नाम से हो चुका है। मैं हजारों लोगों में खड़े होकर तेरा गवाह बनूंगा। तुम्हें ऐसे बनना है। जितना तुम ऐसे स्ट्रांग बनोगे, उतना ज्यादा ब्लेस जिंदगी जियोगे, उतनी तुम्हारी बीमारियां बाहर जाएगी। कितनों के बात समझ आ रही? जितना तुम दुनिया से डरोगे, लोगों से डरोगे, उतना तुम दबे रहोगे, उतनी तुम्हारी बीमारियां हैवी होती जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर वो 8 में वहां पर इतना काम करना शुरू कर देता है कि वहां पर बाइबल में लिखा कि वो क्या कर रहा है। वहां पर ये सीखने वाली बात है, लोगों के बीच में क्या बता रहा है। फिलिप्पस जो तितर बितर हुए थे, वह सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिप्पस सामरिया नगर में जाकर लोगों को यीशु का प्रचार करने लगा। किसका? बोलो, किसका प्रचार करने लगा? वो लोग अन्य जाति थे। कोई पत्थर की पूजा करते थे, कोई मटेरियल की पूजा करते थे, कोई पता नहीं क्या क्या चीजें पकड़कर अपने जीवन को अच्छा करने की कोशिश करते थे। कोई धागे बांधे थे, कुछ पता नहीं क्या गलों में डाले थे, क्या क्या रीति रिवाज कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मटेरियलिस्ट चीजों को लगाकर बॉडी में जीवन पाना चाहते थे। लेकिन इसने उनको कहा, इससे तुम इतने साल कर रहे हो, मैं तुम्हें एक बड़ी गुड न्यूज देता हूं, एक बड़ी सुसमाचार देता हूं, एक ऐसी जानकारी जिसको सुनकर तुम्हारे ये हालात, रोग, दुष्टात्माएं, बीमारियां सब हट जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही? वो जब बताने लगा तो उसने तो कोई चीज नहीं होने दी। बाइबल कहती वो क्या कर रहा था, ऐसे लिखा, जो बातें फिलिप्पुस ने कही, मतलब अब वो ज्ञान दे रहा है, उन्हें लोगों ने सुनकर, अब सुना है या उसने निकाली कोई अनॉइंटिंग ऑयल की शीशी का, पकड़ो एक और लगा दो सबको, कि कुछ सुना है? उसने सुना है। कितनों को बात समझ आ रही? जब उन्होंने सुना तो लिखा, वो एक चित्त होकर मन लगाया उसके वचनों पर, और जब सुना और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से दुष्ट आत्माएं बड़े शब्द से चलाती हुई निकली, लकवे के रोगी हील होने लगे, लंगड़े चलने लगे, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। जैसे आज तुम गवाहियों से लोगों के जीवन में आनंद आया है, तुम्हें बढ़ना होगा इस रियलिटी में अंदर से, क्योंकि परमेश्वर के साथ जो तुम्हारा रिश्ता है वो अटर्नली है, अंदर से, अटर्नली लाइफ, अंदर से तुम्हें समझना होगा उस खुदा को। कितनों को बात समझ आ रही है? उसके बाद वहां पर एक जादूगर था जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा उस पूरे एरिया के लोगों को भरमाकर रखता था। लोग उसे ईश्वर की तरह मानते थे, क्योंकि वो जादू टूने चीजें कुछ दिखाता था, कुछ छोटी मोटी हीलिंग्स करता था, कुछ ऐसी चीजें करता था। लेकिन वहां पर क्या होता है,
12 में लिखा, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। हालेलुया। कितनों के बात समझ आ रही? ये ज्ञान की बात है। वहां पर जीवित विश्वास का प्रचार होने लगा। हालेलुया। समझ आया या नहीं आया? जब वो बताने लगा तो जादूगर भी हिल गया। वो भी काम करता था, दुष्ट आत्माओं के द्वारा हीलिंग करता था, कुछ कई चीजें दिखाता था, और बड़े लोग उसके पीछे थे और उसको ईश्वर की तरह लेते थे। लेकिन 13 में लिखा, तब शमौन ने, वो शमौन नाम का जादूगर था, स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ रहने लगा। वो जादूगर वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते हुए देखकर चकित होता रहा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? यहां पर अगर तुम आगे पढ़ोगे तो यहां पर ये लोग, ये लिखने में और क्रिश्चियनिटी में प्रचार का डिफरेंस हो गया है। लेकिन जो मेरे ऊपर भेद है उससे मैं समझ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी बड़ी बुद्धि को खोला है ताकि मैं तुम्हें सही टीचिंग दे सकूं। जैसे उसने बुद्धि ऐड की तो शैतान की जुक्ति में हवा, आदम की पत्नी, फंस गई और फल खाया और पाप में गिरी। कितनों को समझ आया? जब तुम्हारे पास भी वचन सही से नहीं होगा तो तुम भी फंस जाओगे। इसीलिए तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर तुम 14 पढ़ोगे तो फिलिप्पस ने अपने से सीनियर के पास, पतरस, यूहन्ना के पास मैसेज भेजा कि यहां बहुत काम हो रहा है, बहुत लोग बचाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये बपतिस्मा भी ले चुके, पवित्र आत्मा का दान भी पा चुके, लेकिन ये आत्मा को प्रकट नहीं कर पा रहे, ये अन्य भाषा भी नहीं कर पा रहे। उसने मैसेज भेजा, मुझे समझ नहीं आ रही यहां क्या करना है, क्योंकि वो और भी सीनियर है प्रेरित, तो उसने उससे सलाह ली। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर जब पतरस वहां पहुंचता है तो वो, बाइबल में तो ऐसे लिखा, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वह पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर उतरा ना था। उन्होंने तो केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। पहले मुझे यह बताओ, बाइबल कहती है बिना आत्मा से तुम यीशु को मान सकते हो कि मेरा प्रभु है? बोलो। तो इन लोगों को कैसे इन्होंने मान लिया बिना आत्मा से यीशु को अपना प्रभु? कैसे बपतिस्मा ले लिया? पवित्र आत्मा तो इन्होंने पाया, इसीलिए यीशु को माना और बपतिस्मा ले लिया। लेकिन ट्रांसलेटर की गड़बड़ हमें कैसे समझ आती है? रचना से। और भी जगह से हम जब पढ़ते हैं तो ये सब बातें मैं और भी कई जगह से तुम्हें समझा सकता हूं। ये ऐसे था, अगर ये ऐसे था कि उसने पूछा कि क्यों ये पवित्र आत्मा को प्रकट नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए पतरस प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से कि बताओ परमेश्वर, क्या कारण है कि ये लोग आत्मा को प्रकट नहीं कर पा रहे, अन्य भाषा नहीं कर पा रहे, क्या कारण है? तो क्योंकि फिलिप्पस से जब बात हुई तो उन्होंने कहा, ये जो तो केवल शब्द ट्रांसलेटर ने ऐड कर दिया, क्योंकि ऊपर तो उन्होंने बपतिस्मा लिया है ना यीशु का, तो यहां पर लिखा उन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है, ऐसे लिखना। उन्होंने जो केवल शब्द ऐड करने से सारी गड़बड़ होगी। लेकिन यहां पर तब पतरस ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, ऐसे लिखा है। लेकिन याद रखो, पवित्र आत्मा उनके पास था। ये पाया शब्द लंबानो है, जिसका अर्थ हिंदी पंजाबी का होता है प्रकट करना। क्या करना? एक्चुअली वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा उसकी भक्ति करते थे, चीजों की, मटेरियल की, शमौन जादूगर के साथ मिलकर। इतना शैतान का गंदा प्रभाव था उनके ऊपर कि इस चीज में वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे अन्य भाषा प्रकट करनी, क्या करना है। तो पतरस ने हाथ रखकर उन शैतानी आत्मा को डांटा, हटाया, दूर हो जाओ इनसे। तब उन्होंने पवित्र आत्मा को क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन हमारे लिए तो और शिक्षा होगी, तो और होगी, तो हम कुछ और विश्वास करेंगे
कितने लोग सोचेंगे अच्छा मुझे पता नहीं कब आत्मा मिलेगा, तो जब आत्मा ही नहीं होगा तो वो कैसे सही जिंदगी जी पाएगा। लेकिन यहां पर जब शमौन ने देखा कि ये आत्मा इसके हाथ रखने से प्रकट होता है, तो वो पैसे लेकर आया, कहता कि मैं ये जितना पैसा लेना लेना, मुझे भी ये अधिकार दो कि मैं भी ऐसे लोगों पर हाथ रखूं और लोग आत्मा पाए या आत्मा को प्रकट करे। इस बार फिर पतरस उसे डांटता है, उसने कहा तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। इस बात में ना तो तेरा हिस्सा है और ना भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर से आगे सीधा नहीं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? सोचो उन लोगों के बारे जो लाख रुपया देके चंगाई लेना चाहते परमेश्वर से, तेल पानी खरीद कर चर्च से अनॉइंटिंग ऑयल के नाम पर, अनॉइंटिंग हैंकी रुमाल पानी कपड़े के नाम पर खरीद कर चंगाई लेना चाहते हैं। क्या होगा उन लोगों का इस वचन के हिसाब से कि क्या तुम परमेश्वर के दान को रुपए से मोल ले सकते हो? हां, तुम परमेश्वर के लिए बो सकते हो। कितनों को समझ आई? करोड़ों खुशी से, हां मैं परमेश्वर के लिए करना चाहता हूं, हां उसने मुझे जीवन दिया, हां मेरा जीवन नष्ट हो रहा था, आज मैं खुदा के लिए करना, ये तुम कर सकते हो। कितनों को बात समझ आई? लेकिन परमेश्वर से कोई चीज को खरीद नहीं सकते। उसने कहा इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा, प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। उसके बाद अब जानते हो वो डरता है कि अब मेरे साथ क्या होगा, लेकिन बाइबल में लिखा वो गिड़गिड़ाता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि कोई वचन जो तुमने बोला मेरे ऊपर ना आए। 25 में लिखा अतः वह गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांव में सुसमाचार सुनाते गए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज ये जीवित विश्वास का विषय है जो तुम्हें सीखना होगा। इसके बाद फिलिप्पस और जीवित विश्वास के लिए परमेश्वर का आत्मा से हवा में उड़ाकर ले जाता है। एक औरत, एक रानी, उसका मंत्री खजांची, उसका जीवन बचता है फिलिप्पस के द्वारा। उसके बाद पौलुस तो और स्ट्रांग हो रहा था, जीवित विश्वास जो लोगों का है उसको खत्म करने के लिए। ये पौलुस, कौन पौलुस? जो यीशु मसीह के पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का ही प्रचार करता था, उसी को मानता था, लेकिन जीवित विश्वास के बारे में इसको नॉलेज नहीं थी। ये भी व्यवस्था की चीजों को, रीति रिवाजों को मानता था। ये क्यों तुम्हें अध्ययन करना होगा वचनों का? क्यों तुम्हारे अंदर वचन अच्छे से बैठने चाहिए जिससे तुम परमेश्वर के साथ अपने आप को बना सको? कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हारे अंदर फिर कोई डर नहीं रहेगा जब इतना जबरदस्त विषय तुम्हारे अंदर रहेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जब हम 9 में पढ़ते हैं तो 9 में क्या होता है, वो तो यीशु मसीह के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। कौन? पौलुस, शाऊल। और महायाजकों से परमिशन लेकर कि जितने भी स्त्री क्या पुरुष जो भी है उन्हें बांधकर यरूशलेम ले जाएं और जेलों में बंद करें। और वो दमिश्क के निकट आ ही रहा था ये करने के लिए, तब आकाश से एक बड़ी ज्योति प्रकट होती है, एक तेज ज्योति, और वो घोड़े पर था, साथ में सिपाही थे, और उस ज्योति के कारण जोर से गिरता है वो। और जब गिरता है तो सहन नहीं कर पाता उस ज्योति को, और जानते उस ज्योति से आवाज आती, हे शाऊल, हे शाऊल। ये लिखा है, ऐसे लिखा है 4 में, वह भूमि पर गिरा पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने पूछा, हे प्रभु आप कौन हो? उसने कहा, मैं यीशु हूं। हालेलुया। सोच कर देखो, जब उसने कहा होगा मैं यीशु हूं, उस ज्योति से आवाज आई, प्रेरित पौल का क्या हुआ होगा? क्योंकि वो तो उसको कोई इंसान सिंपल सा समझ रहा था, उसे नहीं पता था यीशु कौन है, दुनिया को नहीं पता यीशु कौन है। क्योंकि बाइबल कहती है हम पाप से जन्मे और जिससे शैतान ने हमारी बुद्धि बंद कर दी, और बंद इसलिए कर दी ताकि तेजों में सुसमाचार हम पर ना चमके, हमें अनंत जीवन ना समझ आए, हमें
जो असली धार्मिक जीवन होता है और परमेश्वर का रियल अनुभव होता है, वो नहीं चाहता किसी इंसान को समझ आए। तुम जीवित विश्वास में बढ़ो, तुम आत्मा से चलने के लिए ध्यान दो। तुम्हें जो परमेश्वर दुनिया का मालिक सर्वशक्तिमान खुदा है उसका अनुभव होगा, जबरदस्त अनुभव। लेकिन शैतान नहीं चाहता। उसके बाद ये अंधा हो जाता है। पौलुस 3 दिन तक खाना नहीं खाता है, इसको व्यवस्था की वो बातें याद आती है यीशु की, जो पढ़ता था और शैतान ने बुद्धि बंद की थी रीति रिवाजों के कारण। इसको याद आती वो बातें। फिर इसको भी सपना आता है, दर्शन आता है, और यीशु एक चेले को भी दर्शन देता है कि उसके पास जा, उस पर हाथ रख। और बाइबल में जब तुम 17 पढ़ोगे तो हनन्याह नाम के चेले को परमेश्वर दर्शन देता है कि जाकर उस पर तू हाथ रखना, उसकी आंखें खुल जाएगी, वो मेरे चुना हुआ पात्र है, अब वो मेरे लिए जिएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन वहां पर पौलुस को भी दर्शन मिलता है ताकि वो भी विश्वास करे। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया और भोजन करके बल पाया। हालेलुया। अब यहां पर उसने भी ज्ञान दिया, वचन दिया, उससे वचन हाथ रखकर उसके वचन दिया। और वो वचन जब उसके अंदर बैठा यीशु का, यीशु कौन है, जब उसके कानों से उसके अंदर मन में वो वचन गया तो तुरंत उन वचनों की पावर ने क्या किया, काम किया। आंखों से छिलके गिरे और आंखें खुल गई। कितनी बड़ी चिंगाई होगी जो अंधा हो गया था। अब सोचने वाली बात है, यहां तो कोई मटीरियलिस्ट शिक्षा नहीं है, मटीरियलिस्ट शिक्षा की ऐसा कोई ज्ञान यीशु का नहीं है। ये पूरी प्रेरितों की बुक 40 साल का रिकॉर्ड है। तुम्हें पूरा तुम्हारे अंदर डालना है चेलों की रियल सेवा। इन दिनों में खड़े रहना है, अच्छे से समझना तुम लोगों ने, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, प्रेरित पौल बाइबल में लिखा कई दिन तक चेलों के साथ रहता है। और जानते 20 में लिखा वह तुरंत आराधनालयों में जाकर यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। पहले जो विश्वास करते थे उन्हें उजाड़ रहा था, जेलों में बंद कर रहा है, और उसी का क्या करने लगा, जीवित शक्ति को देखकर, पावर को देखकर, उस अनुग्रह को समझकर जो पृथ्वी पर परमेश्वर ने इस दुनिया पर किया है। बाइबल कहती है इस अनुग्रह को तुच्छ मत समझना। जब परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देगा, तुम्हारी हीलिंग करेगा, तुम्हारे जीवन में आज काम करेगा, तो तुम्हें भी अपना मन अच्छा बनाना है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर उसके बाद सब लोग हैरान हो गए कि ये यहूदी लोग आश्चर्य करने लगे, तो ये क्या कर रहा है, जिसका पहले, जिस बात का पहले विरोध कर रहा था अब उसी का प्रचार कर रहा है। और बाइबल कहती वो और सामर्थी होता गया और प्रमाण दे देकर यीशु मसीह यही है। बाइबल के अंदर, पुराने ग्रंथों के अंदर यहूदियों का मुंह बंद करने लगा। और बाइबल कहती वो उसको मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। ऐसा कुछ होने लगा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन शाऊल तो और तगड़ाई से किसका काम कर रहा है, परमेश्वर का काम कर रहा है। लेकिन यहां पर लिखा है 31 में लिखा, इस प्रकार सारी यहूदिया और गलील और सामरिया की कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई। वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। कितनों को बात समझ आ रही? यहां कैसे उनकी उन्नति हो रही थी? पवित्र आत्मा से। कैसे उनकी शांति बढ़ रही थी? पवित्र आत्मा से। हालेलुया। कि रीति रिवाजों से ये टीचिंग को पकड़ना हो। अगर हम 10 अध्याय शुरू करते हैं, मुझे लगता मैं यही कर पाऊंगा, यही अध्याय बता पाऊंगा। 5 फिर हो जाएगी। मैं चाहता था आज 2 ज्यादा कर दूं, लेकिन अभी भी इसको 5-7 मिनट लग जाएंगे तुम्हें समझाने में, क्योंकि आज प्रभु भोज भी है, हम लेट ना हो जाए, ठीक है। बाइबल कहती है कुरनेलियस, ये
सूबेदार था और एक पलटन का सरदार था और अन्य जाति था, ये यहूदी नहीं था। लेकिन यहूदियों के द्वारा ये समझ चुका था, क्योंकि परमेश्वर के बारे में और विश्वास करने लगा था और रीति रिवाजों को भी फॉलो कर रहा था और प्रार्थना भी करता था। दिल इसका अच्छा था। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। ये पुरानी व्यवस्था को, मूसा की रिचुअल्स को, रीति रिवाजों को मानता था, प्रार्थना भी करता था, दान भी देता था। लेकिन परमेश्वर ने जब इसका भला मन देखा तो वो चाहता था कि ये जीवित विश्वास के बारे, रियल विश्वास के बारे सीखे। इसीलिए इसके पास एक स्वर्गदूत भेजता है और वो स्वर्गदूत उसे जाकर, पहले तो वो डर जाता है, फिर वो बताता है एड्रेस पतरस के बारे में, कहां वो रहता है, और उसे कहता है उसको अपने आदमी भेजकर बुला, वो तुम्हें परमेश्वर का क्या देगा? वचन, तुम्हें रियल और जीवित विश्वास के बारे बताएगा। कितनों को बात समझ आ रही? ये पढ़ लेना 10 का सारा, तुम्हें जबरदस्त समझ आएगा कि कैसे स्वर्गदूत उस जीवित विश्वास के बारे में बताने के लिए उसके पास आता, क्योंकि वो रीति रिवाजों में था। लेकिन उसके बाद पतरस को भी दर्शन आता है, जानवरों का कट और मार खा, क्योंकि वो अन्य जातियों के पास नहीं जाते थे, लेकिन उस दर्शन की दुविधा में थे। लेकिन इतने में वो सूबेदार जो था, पलटन का सरदार था, अपने कुछ लोगों को पतरस के पास उसी एड्रेस पर जो स्वर्गदूत ने दिया था एड्रेस, अगर तुम यहां पर पढ़ोगे अच्छे से, जब एड्रेस दिया तो उसने वहां भेजा। वो दर्शन की दुविधा में था कि क्या दर्शन है ये परमेश्वर का, समझ नहीं आ रहा। लेकिन इतने में लोग आकर बोलते कि शमौन पतरस यही है। वो कहता हाँ। लेकिन यहां पर 22 में लिखा, 10 का 22 में उन्होंने कहा, कुरनेलियस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया कि वह तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहनाई की। कितनों को बात समझ आ रही? उसके बाद उनके साथ वो और भी यहूदियों के साथ लेकर उनके पास जाता है और 3 दिन तक सूबेदार क्या करता, अपने रिश्तेदारों को, कुटुंबियों को और गांव के लोगों को इकट्ठा करता है। किसका वचन सुनने के लिए? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। और जान दे, जब पतरस वहां जाता है और वो उसके गिड़गिड़ा कर पैरों में गिरता, उसे उठाता, कहता जरूरत नहीं है, तू बता जिस काम के लिए तुम्हें दर्शन आया वो मुझसे बात करो। फिर वो अपना दर्शन बताता है। फिर वो कहता है कि अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जो उसके साथ अच्छा मन रखता है, उसका भय मानता है, परमेश्वर चाहता है वो जीवित विश्वास के बारे में जाने। उसके बाद वो यहां उसको शिक्षा देता है। शिक्षा नबियों से लेकर, यूहन्ना बपतिस्मा से लेकर, और यीशु ने क्या किया हमारे लिए, कैसे हमारे लिए अनंत जीवन आया, कैसे हमारे लिए छुटकारा आया, वो ज्ञान देता है। और बाइबल में लिखा, जब वो इसे समझाता है, ऐसे थोड़ा सा पढ़ता हूं मैं 42 में, उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवतों और मरो हुआ का न्याय ठहराया। उसकी सब भविष्यवक्ता भी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा और उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? यहां बड़ा शॉर्ट लिखा है, लेकिन जो मैं तुम्हें समझाता रहता हूं वो सारी बातें। लेकिन उसके बाद वो बाइबल कहती, वचन जब सुन रहे थे कि यीशु मसीह क्यों क्रॉस पर चढ़ा, क्यों हम पापी हैं, क्यों उसका चढ़ना था, क्यों उसका लहू बहाना था, उसके लहू बहाने से क्या होना था, कैसे पापों की क्षमा मिलनी थी, जो उसे प्रभु ग्रहण करेगा कैसे पवित्र आत्मा का दान पाएगा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन कनेक्शन हो जाएगा खुदा के साथ। जब ये बातें वो सुन रहे थे जो पतरस समझा रहा था, और उन लोगों ने मन ही मन में इतने जबरदस्त मन से यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण कर लिया कि उसी वक्त उन पर क्या उतरा है? पवित्र आत्मा उतरा है। हालेलुया। ये देखो क्या लिखा 44 में, पतरस ये वचन कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया
और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है, क्योंकि उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते करते सुना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ गई? आज ये 5 अध्याय में मैंने कोशिश की तुम्हें चेलों के रियल प्रचार की। वो क्या विश्वास करवा रहे थे लोगों, क्या वो पावरफुल जीवित विश्वास के बारे लोगों को गाइड कर रहे थे, और उससे क्या हो रहा था। आज तुम्हें ये जो मैं समझा रहा हूं ना, जैसे मेरे अंदर ये चलता है ना, तुम्हारे अंदर चलना बड़ा जरूरी है। ऐसे लोगों के लिए जैसे हाँ यीशु है, हाँ मेरे पाप के लिए चढ़ा, हाँ उसने कोड़े खाए मार खाई लहू बाया, सिंपल सिंपल है। ये बैठा नहीं अंदर उस तरफ जिस तरफ वो काम है, जिस तरफ वो बड़ा छुटकारे का जीवन का विषय, जीवन का विषय। कितनों को बात समझ आई? अगर तुम्हारे बाप की कोई जमीन जायदाद थी, तुम्हें पता नहीं ना, 2 4 5 एकड़ निकल आई, तुम्हें पता चल गया, उसको पाने के लिए तुम्हारी मन के अंदर कैसे विचार होंगे? ऐसे हाँ वो हैगी जमीन 4 5 किले मेरे बाप दी, वेखते हैं लेने हैं करते हैं। क्या ऐसा है? बोलो ऐसा है? दिमाग खराब हो जाएगा जिसको पता चलेगा हमारी इतनी जमीन निकल गई। मरने मिटने पर आ जाएगा, सोएगा नहीं, इधर हाथ उधर हाथ के, जल्दी सब कुछ वो मेरा हो जाए। कितनों को बात समझ आ रही? ये जीवन का विषय है, जीवन का विषय। सिंपल आ रहे, सिंपल जा रहे, कुछ समझ में नहीं है क्या है, तो पावर को हम देख नहीं पाएंगे। तुम्हें मैं इन दिनों में इस जीवित, अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ स्टडी दूंगा इसकी, इसके बाद साथ साथ तुम्हें प्रैक्टिकल करना होगा। आज से प्रभु मेरा मन खोल, मेरे अंदर तेरा आत्मा है, वो काम कर रहा है, जैसे तेरे दास खा रहे वैसा मैं बन चुका हूं, खास उस तरफ मेरा मन बन चुका। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। तो क्या इस जीवित विश्वास के बारे में मैंने जो 5 अध्याय पढ़ाए, ये रियल विश्वास का ज्ञान जो चेलों ने प्रचार किया था, इसे फिर से सुनना घर जाकर, क्योंकि जो डिस्टर्बिंग यहां हुई थी बारिश से, वो यूट्यूब पर नहीं होगी, इतना शोर नहीं होगा, तुम आराम से सुनोगे, वहां वॉइस अच्छी होगी। और तुम्हें सुनना होगा 2 तक 5 7 बार सुनना होगा, इन बातों को ध्यान देगा, इन वचनों को पढ़ना होगा। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है। इसके बाद देखना, क्योंकि आज तक मैंने जो भी आत्मा के द्वारा कहा, जिन लोगों ने माना है वो आगे गए, वो जबरदस्त ब्लेस हुए। अब तुम्हारी बारी है सबकी आगे बढ़ने की, ब्लेस होने की, जबरदस्त जीवन पाने की, जबरदस्त आशीष पाने की। हालेलुया। तो क्या रेडी हो? क्या रेडी हो उसकी हर इच्छा को पूरा करने की? तो आज से अंगीकार करो, परमेश्वर मैं तेरा बच्चा हूं, खास बच्चा हूं, मेरे अंदर खास मन आ चुका है, मेरे अंदर